हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ मधु एंड आज तक मैंने आपको कर्मों की हीलिंग के बारे में बताया है। लाइक आपकी लाइफ के जितने भी इश्यूज जनरली होते दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा। बट डू यू नो मेनी ऑफ आवर कर्मास आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ आवर डिपार्टेड एंसेस्टर्स। हमारी जो अपनी पूर्वज जिनकी डेथ हो चुकी है उनके कारण भी हमारी लाइफ में इश्यूज लाइक अट्रैक्ट होते हैं। इन्हीं कुंडली में हम पितृदोष के नाम से भी जानते हैं। कई लोगों की कुंडली में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। कई लोगों की फैमिली पर भी इफेक्ट होता है कि वहाँ पे कोई काम बनता ही नहीं, सारे काम में ऑब्स्टिकल्स आते हैं। यहाँ पर आपको एंसेस्टर्स की हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। प्रॉब्लम यहाँ कब आती है, हमें हमारे शास्त्रों में है कि जब डेथ हो जाती है हमारे सनातन धर्म में फैमिली मेम्बर की, हम लोग उनकी तेरहवीं करते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं। एंड देयर इज़ अ बिलीफ कि आफ्टर दैट दे आर इनटू द ट्रैवल मोड, और अगर उनका संस्कार अच्छे से हो चुका है तो वो इस दुनिया को छोड़कर वो अपनी जर्नी में आगे बढ़कर अपना नेक्स्ट बर्थ ले लेते हैं। बट फैक्चुअली जो कई सारे जो सोल्स होते हैं, जो लोग कभी भी अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट ही नहीं कर पाए, वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही होकर रह गए, वो वर्ल्डली कनेक्शंस में ही बने रह गए। मरने के बाद भी इस मृत्यु लोक से उनका लाइक जो अटैचमेंट था वो नहीं छूटा, तो ऐसे लोग इसी मृत्यु लोक पर अटक जाते हैं। वेदर आप उनके कितने भी अच्छे से आपने क्रियाकर्म कर दिया हो, बट इट इज़ सीन, ये मैंने पास्ट लाइफ में भी देखा है जब लोगों को ले जाती हूँ, आई हैव सीन कि उनके एंसेस्टर्स जो होते हैं जिनसे मिलने बुलाते हैं, तो कुछ लोगों का ऐसा फीडबैक आता है कि वो अब भी यहीं भटक रहे हैं, उनका जन्म नहीं हुआ है। जब रीज़न पूछा जाता है तो इट्स लाइक कि मैं अभी तक इस मोह से निकल नहीं पाई, यहाँ के मोह से आज़ाद हो नहीं पाई, मुझे तुम लोगों से मोह है, मुझे तुम लोगों को देखने करके बहुत सारी ऐसी फीडबैक्स आती हैं। जबकि सबकी वो पूजा पाठ एंड जितना होता है कर्मकांड वो सारा हो चुका होता है, स्टिल वो लोग अटके हुए होते हैं। तो ये जो अटकी हुई आत्माएं होती हैं हमारे पूर्वजों के, जो एंसेस्टर्स के, उनकी जो वाइब्रेशंस होती है ना, वो कष्ट की जिस वाइब्रेशन में होते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी जो उनसे निकल रही होती है उसमें फंसते हैं उनके ही अपने परिवार वाले लोग, उन पर ही वो असर करता है। स्पेशली ऐसे लोग जो अपनी कुंडली में पितृदोष वाली प्रॉब्लम लेकर आते हैं। जितने भी कुंडली लोगों की कुंडली में पितृदोष है, आप नोटिस करोगे ही, आपको अगर दिखाया आपने किसी भी पंडित को अपनी कुंडली को, आपके कोई भी काम बिना ऑब्स्टिकल के तो होगा नहीं कि आसानी से एक बार में काम हो जाए, ऐसा तो होगा ही नहीं। एंड कई सारे लोगों का शादी में बहुत ज़्यादा बेमतलब पर डिले हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हैं तो लाइक मेंटली चैलेंज्ड है, फिजिकली डिसेबल्ड है, एंड इट्स लाइक कि आप कितना भी पढ़ लो आपको नंबर्स अच्छे आते नहीं हैं, कितना याद करके जाओगे वहाँ जाकर भूल जाओगे, एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाओगे। इस तरह की कई इश्यूज इसके अंडर आती हैं। एंसेस्टर्स के पैटर्न में ये इश्यूज इंक्लूड होती हैं। बहुत डिलेड मैरिज, ये भी आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न में आती है। अगर आप चाहो तो एक बार क्रॉस चेक करवा सकते हो अपने हॉरोस्कोप, अगर कभी आपने करवाया नहीं है तो। स्पेशली इफ देयर इज अ पितृदोष इन योर कुंडली, तो आपको एंसेस्टर की हीलिंग की यहाँ ज़रूरत पड़ती है। एंड यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल एक मंत्रा की चैंटिंग आपको इस सिचुएशन से निकाल सकती है, आपके ऑब्स्टिकल्स को हील कर सकती है। अगर आप जिन्होंने ये दोष एक्चुअली है उनकी कुंडली में, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि आप उसको लाइफ लॉन्ग अपनी लाइफ का एक रिचुअल बना लें। ये एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है जिसे आपको कम से कम, अगर आप लाइफ लॉन्ग नहीं अपना सकते हो, एटलीस्ट 90 डेज तक आपको चैंट करना है। कुछ लोगों को 40 डेज में भी हो सकता है, काम सब कुछ लगे कि सब इज गेटिंग गुड। ज़्यादा अगर एंसेस्टर्स आपके अटके हुए नहीं हैं तो जल्दी भी काम हो सकता है। बट यू आर नॉट एबल टू सी कि आपके कितनी पीढ़ियों के कितने एंसेस्टर्स अभी भी इस मृत्यु लोक में फंसे हुए हैं। सो फॉर दैट रीजन आई सजेस्ट कि इसको जब तक कर सकते हो करते रहो, लाइफ लॉन्ग कर सकते हो करते हो। इफ़ यू कैंट चैंट लाइक स्टार्ट हियरिंग एटलीस्ट, लेकिन चैंटिंग आपको 40 से 90 डेज करनी है। एंड आफ्टर दैट आप इसको हियरिंग प्रैक्टिस में भी ला सकते हो, अपने घर में भी बचा के छोड़ सकते हो। लाइक पूरी घर में ही ये इस मंत्र की वाइब्रेशन फैले, इससे घर में जो भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो रही हैं, आपके एंसेस्टर्स की नेगेटिव एनर्जी जो निकल रही है उनकी पीड़ा के कारण, उनके कष्ट के कारण, वो चीज़ आपकी हील होनी स्टार्ट हो जाए, आपके घर से भी वो एनर्जी अप होनी स्टार्ट हो जाए, निकलनी स्टार्ट हो जाए। तो उस केस में भी ये हेल्पफुल होता है। जितने भी घर में अगर आपके अपॉर्चुनिटीज एंड मिसकैरेजेस की हिस्ट्री रही है, लाइक इफ़ अगर आप देखोगे ज़्यादातर
मैटरनल केसेस में होता है, जिन लेडी के अबॉर्शन से मिसकैरेजेस ज़्यादा हो रहे होते हैं, यू विल सी क्या हो सकता है आपकी मम्मा, आपकी मौसी, नानी, उनका भी कुछ ऐसा केस रहा हो। दिस इज़ अगेन अ एंसेस्ट्रल पैटर्न, ये आप किसी पीढ़ी के पैटर्न पे भी चल रहे हो, इसकी भी हीलिंग होती है, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स की भी हीलिंग होती है। बट यहाँ पर हम इस मंत्र की हेल्प लेंगे। मंत्र क्या है? श्री गुरुदेव दत्ता। दत्ता जी का आप अगर फोटो देखोगे तो वो त्रिशक्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इंक्लूडेड हैं। आपको उनकी ऐसी फोटो दिखेगी। इन्हें हमें रिकॉल करना, इनको याद करना है, इनसे हमें रिक्वेस्ट करनी है इस मंत्र के ज़रिए। इस मंत्र की वाइब्रेशन हमारे एंसेस्टर्स को हील करना स्टार्ट कर देगी, उनको धीरे धीरे इस मृत्यु लोक से आज़ाद दिलाकर उनको मोक्ष की तरफ आगे बढ़ाएगी। मोक्ष इन द सेंस नेक्स्ट लाइफ, मोक्ष नहीं मिलता, इट्स नॉट लाइक कि वो मुक्त ही हो जाएंगे इस जन्म मृत्यु के लाइक साइकिल से। दे विल गो अहेड इन द लाइफ जर्नी एंड वो अपना अगला बर्थ जो भी उनका प्लान है वो ले लेंगे। तो ऐसा जिस दिन वो हो जाएगा, आपकी लाइफ से, आपकी फैमिली में जो भी वो नेगेटिव वाइब्रेशंस है वो अपलिफ्ट हो जाएंगे, वो आपको और नहीं सताएंगे और नहीं परेशान करेंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। मतलब आपकी एक सिंगल पर्सन की चैंटिंग पूरी फैमिली को बेनिफिट कर सकती है, बिकॉज नॉट ओनली यू, देयर आर मेनी पीपल इन योर फैमिली जिसको परेशानी आ रही होगी इस एंसेस्ट्रल पैटर्न से। तो आपकी इस मंत्र की चैंटिंग इससे हीलिंग कर सकती है। आप डेली इसे 108 टाइम्स चैंट करने का पैटर्न बनाएं। मेडिटेट अगर आप करते हैं तो मेडिटेशन के टाइम भी आप इस मंत्र को चैंट कर सकते हैं। आप इसको सुन सकते हैं, घर में बजा दे। यूट्यूब पे मैंने देखा कई सारी मंत्रास हैं, मैं भी इनफैक्ट बजाती ही हूँ। मतलब कोई भी नेगेटिव एनर्जी भी अगर आपके आसपास है जो कभी भी कैसे भी कलेक्ट हुई है, तो इवन दिस मंत्रा हेल्प्स टू रिलीज इट। तो इस मंत्र को आप यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, डेली चैंटिंग कीजिए एंड मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए आपके एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अगर आपकी कोई भी रुकी हुई काम, कोई भी अटका हुआ काम बन जाता है, आई विल बी लाइक सुपर हैप्पी। तो मुझे बताना मत भूलना, कमेंट करना ज़रूर, डेफिनेटली करना, अपनी स्टोरी ज़रूर बताना, क्योंकि आपका एक कमेंट लोगों को भी एक एक पॉजिटिव वाला इंकरेजमेंट देता है। they will also be encouraged to follow this mantra and उनकी लाइफ से एटलीस्ट वो मुश्किल दूर हो सके। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी कुंडली पे तो दोष है या नहीं, यू डोंट नीड टू वरी। अगर आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बहुत आते हैं, ऑब्स्टिकल्स को आपको बार बार फेस करना पड़ता है, हर काम के लिए ऑब्स्टिकल्स आपको फेस करना पड़ता है, दिस मंत्र इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू। आपको ये मंत्र डेफिनेटली काम करने वाला है। तो इस एक मैसेज के साथ मैं मधु आज की इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, नमस्ते।